Hello, dear students. Good morning. Today we are going to look about class 9th English medium, chapter number 5, The Snake and the Mirror, right? Which is written by Muhammad Bashir, right? In this unit, हम एक यंग डॉक्टर जो प्रैक्टिस करने के लिए गांव में एक छोटे से रूम रेंट पे रखकर रहता है उसके बारे में इस यूनिट में हम चर्चा कर रहे थे, राइट। हमने देखा कि एक दिन रात को जब डॉक्टर को नींद नहीं आती थी तब वो अपने टेबल पे एक बुक पढ़ने के लिए बैठता है। वहां पे थोड़ी थोड़ी देर के लिए चूहों की आवाजें आती है, लेकिन वो आवाजें थोड़ी ही देर में बंद हो गई। फिर उसको कुछ ऑकवर्ड सी आवाज लगती है। उतने में कोई रबर जैसी चीज नीचे ग्राउंड पे जोर से गिरे तो जैसी आवाज आती है वैसी ही आवाज ये यंग डॉक्टर ने फील की, राइट। तो वहां से हमें स्टोरी और आगे देखनी है। ग्राउंड, श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट। वैसे ये एक जो ग्राउंड की बात हमने की है वहां पे कुछ रबर जैसी चीज आप डाल के देखना, ट्यूब जैसी चीज डाल के देखना और जो आवाज आती है ना उसको समझना। वैसे वो आवाज इतनी चिंताजनक नहीं होती है, वरी करने लायक नहीं होती, लेकिन इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक। फिर भी यंग डॉक्टर सोचता है कि यार चलो एक आध चक्कर लगा लिया जाए, देखा जाए। No sooner had I turned than a fat snake wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder. उतने में जैसे ही मैं खड़ा होना शुरू करूं कि वहां पे मेरी नजर एक बड़े से फैट जाड़े मोटे सांप पे पड़ती है जो मेरी चेयर के बैक साइड पे था और धीरे से वो वहां मेरे शोल्डर पे लैंडेड होता है, मतलब आ जाता है। द स्नेक लैंडिंग ऑन मी एंड माय टर्निंग वर्ड साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का अर्थ क्या होता है डियर स्टूडेंट? जिसका अर्थ ये होता है कि एक के बाद एक तुरंत एक दूसरे पे होने वाली घटनाएं जिसमें फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड का टाइम बाकी रहता है, ऐसी घटना एक के बाद दूसरी जो घटना घटती है वो यहाँ पे साइमल्टेनियस बोला जाता है। तो मेरा घूमना और सांप का अचानक से मेरे शोल्डर पे आना। आई डिडंट जंप, मैं उस टाइम पे जंप भी नहीं कर सकता। आई डिडंट ट्रेम्बल, मैं वहां पे शिवर भी नहीं हुआ, ट्रेम्बल भी नहीं हुआ। आई डिडंट क्राई आउट, मैं चिल्लाया भी नहीं। देयर वाज नो टाइम टू डू एनीथिंग सच, ऐसा कुछ करने का टाइम ही नहीं मिला। द स्नेक स्लाइडेड अलोंग माय शोल्डर एंड coiled अराउंड माई लेफ्ट आर्म। और सांप अचानक से वो यहाँ से स्लाइटेड होता है, मतलब सरकते हुए मेरे शोल्डर से हाथों तक पहुंचता है और वहां पूरे के पूरे आर्म पे यू कॉइल मतलब गोल गोल घूम जाता है। एबो द एल्बो, एल्बो के ऊपर तक के एरिया में। द हुड was spread out and its head was hardly 3 or 4 inches from my face। और उसकी जो हुड होती है, फैन जिसको बोलते हैं आप, ये हुड बोली जाती है जो चौड़ा है, वो अचानक से मेरी ओर घूमी और मेरे चेहरे और इस हुड के बीच में हार्डली 3 या 4 इंचेस का अंतर रहा होगा। It would not be correct to say madly that I sat there holding my breath। मैंने वहां पे अपनी सांसों को थंभाकर थोड़ी देर के लिए बैठा रहा। I was turned to stone, उस टाइम पे थोड़ी देर के लिए मैं जैसे पत्थर सा बन गया हूं। But my mind was very active, उस टाइम पे मेरा दिमाग चल रहा था।
द डोर ओपन इनटू द डार्कनेस, दरवाजा अंधेरे की ओर खुला। द रूम वॉज सराउंडेड बाय डार्कनेस, पूरी की पूरी रूम के अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सैट देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश। जो मोमबत्ती की मतलब वो लैंप की लाइट पे जितना चेहरा दिख सके उतनी ही लाइट उसकी वहां पे थी उस टाइम, और एक फ्लैश के अंदर मेरा चेहरा दिख सके, जैसे मैं स्टोन लाइक बैठा हूँ एक आइडल बन के, एक मूर्ति बन के वहां पे बैठा हूँ, ठीक वैसा ही दिखाई दे रहा था। आई फेल्ट देन, उस टाइम पे मुझे महसूस हुआ द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स। उस टाइम पे देखो, दिस इज द एलागरी, द एक्सप्रेशन ऑफ द राइटर। ये राइटर का एक्सप्रेशन देखो कैसा है। वैसे अमूमन डियर स्टूडेंट, आप हो, मैं हूं, कोई भी हो, कि अचानक से ऐसे सांप जैसी चीजें आपके घर में आ जाए और आपके इतने नजदीक हो जाए, उस टाइम पे बड़े अच्छे अच्छों को भगवान की याद आ जाती है। लेकिन यहाँ पे हमारा राइटर किस तरह से उसको याद करता है कि आई फेल्ट दैन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ क्रिएटर। वो बोलता है कि भगवान का अस्तित्व यहाँ पे है। उस टाइम पे मुझे समझ में आया, मतलब कहने का तात्पर्य इतना ही था कि उसने भगवान को याद किया, ओह माय गॉड, लाइक दैट। लेकिन द वे ऑफ एक्सप्रेशन इज डिफरेंट, है ना। यही चीज तो मैं बता रहा हूँ डियर स्टूडेंट कि आप जब भी अपना किसी भी तरह का प्रेजेंटेशन कर रहे हो, जैसे यूनिट को क्वेश्चन आंसर लिख रहे हो, स्टोरी लिख रहे हो, ऐसे लिख रहे हो, उसमें थोड़ा अपना एक एक्सप्रेशन होता है, अपनी एक लैंग्वेज होती है, वो थोड़ा सा ऐड करो। ध्यान रखो उसमें ग्रामेटिकल स्पेलिंग एरर्स ना होनी चाहिए, राइट, ये चीजें होनी चाहिए। गॉड वॉज देयर, उस टाइम पे मुझे लगा कि भगवान वाकई में वहां पे है। सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट, अगर मैं बोला कुछ और सांप को पसंद नहीं आया तो क्या? अब उसने बात को आधी छोड़ दी, 3 डॉट है, आप समझ रहे हो इसको। I tried in my imagination to write it bright letters outside my little heart, the word oh God। मेरे हृदय के बाहर एक अच्छा सा वर्ड लिखना चाहता था, ब्राइट वर्ड यहाँ पे लिखा था। बोलना तो वो चाहता था लेकिन बोल नहीं पाता है। अगर बोला और सांप को अच्छा नहीं लगा तो ले भाई, या है ना, उसको काटेगा, बाइट करेगा। तो वो अपनी ही इमेजिनेशन में भगवान को याद करा, ओ माय गॉड, डू समथिंग। देयर वाज सम पेन इन माय लेफ्ट आर्म, मेरे लेफ्ट आर्म के अंदर थोड़ा सा पेन हो रहा था, दर्द हो रहा था। इट वाज एज इफ अ थिक लेडन रॉड, जैसे कि कोई पतली सी लीड की जो रॉड हो, डंडी, है ना। नो, अ रॉड मेड ऑफ मॉल्टन फायर, जैसे ये मॉल्टन फायर, पिघले हुए आग जैसी लग रही थी। वो स्लोली बट पावरफुली क्रशिंग माय आर्म, धीरे धीरे मेरे आर्म को क्रश कर रही थी, पकड़ और मजबूत हो रही थी। The arm was beginning to be drained of all the strength, मेरे हाथ की जितनी भी पावर थी धीरे धीरे वहां से ड्रेन्ड मतलब निकल गई, ऐसा लग रहा था। What could I do? उस टाइम पे मैं क्या कर सकता था? At my slightest movement, the snake would strike me, अगर मैं थोड़ा सा भी हिला तो सांप मुझे शायद काट कर लेगा। Death lurked 4 inches away, मेरे सामने सिर्फ 4 इंच दूर मेरी मौत वहां पे घूम रही थी, लटक रही थी, जर्क दे रही थी, दिखाई दे रही थी। सपोज इट स्ट्रक, मानो कि अगर वो काट ले। व्हाट वाज द मेडिसिन आई हैड टू टेक, उस टाइम पे मैं क्या मेडिसिन लूं? देयर वर नो मेडिसिन इन द रूम, मेरे पास मेरी ही रूम में कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं थी। आई वॉज बट अ पुअर, मैं डॉक्टर तो हूं लेकिन पुअर, उतनी मेडिसिन मैं अपने पास नहीं रखता।
फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर, एक ऐसा डॉक्टर कि जो नेसेसरी चीजें होती है उसका एक एक एंटीडोज भी नहीं रख पाता, ऐसा वो अपने आप को कोस रहा है डॉक्टर। I forget my danger and smile feebly at myself. मैं अपने ही ऊपर जैसे एक क्रिटिकल लाफिंग होता है ना, वो हंसा कि यार तू डॉक्टर है, और डॉक्टर खुद अपनी जब बाइट करेगा स्नेक बाइट करेगा तब कौन सी दवा लेगा, घर में तो दवा है ही नहीं। तो वो अपने आप में अंदर ही फेबली मूर्खाई से हंसता रहता है कि यार ये क्या हो रहा है। It seemed as if God appreciated that. लग रहा था कि भगवान ने वो चीज मुझे अप्रिसिएशन के लिए दी। द स्नेक टर्न इट हेड, सांप ने अपना जो फन था वो मेरे सामने से हटाकर घुमा दिया। It looked into the mirror and saw the reflection. उसने मिरर की ओर देखा और उसने रिफ्लेक्शन देखा, उसका अपना प्रतिबिंब देखा, प्रतिकृति देखी मिरर के अंदर। I do not claim that it was the first snake that had ever looked into the mirror. और उस टाइम पे मैंने सोचा कि दुनिया का पहला सांप होगा कि जो अपने आप को मिरर के अंदर देख रहा होगा इन सिचुएशन के अंदर। Was it admiring its own beauty? क्या शायद वो अपनी सुंदरता को देख रहा होगा? और was it trying? और was it trying to make an important decision about growing a mustache or using eyeshadow and a mascara or wearing a vermilion spot on its forehead? अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो 2-3 लाइनें आपको दिखाई जा रही है ना, देखो मेरा कर्सर घूम रहा है, ये 2-3 लाइनें, पहली, दूसरी और तीसरी, ये एक ब्यूटी, जब आप मिरर के सामने होते हो तब जो ब्यूटी को निखारने के लिए जो चीजें इस्तेमाल करते हो, वो सांप के लिए अब सोच रहा है, वो सोच रहा है कि शायद वो अपने आप को ग्रू करने का एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहा है कि भाई वो अपनी मूछें बढ़ाए ना बढ़ाए, मस्करा करे ना करे, काला डॉट जो होता है नजर न लगने से वो फन पे लगाए या ना लगाए। I did not know anything for certain, ऐसी चीजों के बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं। What sex was this snake? इसकी जाति कौन सी होगी, मेल है या फीमेल है? Was it male or female? This is what the doubt was created in the mind of doctor. अब यार खतरा मेल का हो या फीमेल का हो, स्नेक तो स्नेक होता है, अगर वो काट ले, अगर जहरी है, वेनमस स्नेक है, तो मेल हो या फीमेल हो उससे क्या फर्क है। लेकिन फिर भी डॉक्टर यहाँ पे अपनी स्टोरी को थोड़ा सा और बेटर बनाने के लिए सारी चीजें, आई विल नेवर नो, मुझे कभी मालूम नहीं पड़ा, फॉर द स्नेक unwound itself from my arm and slowly slithered into my lap. मुझे मालूम ही नहीं पड़ा इन चीजों के बारे में, मैं इमेजिनेशन कर रहा था, तब सांप धीरे से मेरे हाथों से निकलकर मेरे लैप के अंदर, मतलब जहाँ पे वो बैठा था, जहाँ पाँव रखा था चेयर के अंदर, वहां पे सांप कब गया उसको मालूम नहीं पड़ा। From there it crept onto the table and moved towards the mirror. वहां से वो टेबल पे चढ़ा गया, क्रैप्ट किया और ठीक मिरर के सामने कुंडली मार के बैठ गया फाइल बन के। Perhaps it wanted to enjoy the reflection at closer quarters. शायद स्नेक अपने आप को मिरर के ठीक सामने इतना नजदीक बैठ के अपने आप को दिखा चाहता था। It may possible, ये हो सकता है। I was no mere image cut in granities. I was suddenly a man of flesh and blood. बिल्कुल मेरे अपने आप को सोच आ रही थी कि मैं आफ्टर ऑल अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, स्टिल होल्डिंग माई ब्रीथ, अभी भी मैं अपने आप को जितना हो सके उतना स्टिल करने की कोशिश कर रहा था।
I was suddenly a man of flesh and blood. ये तो हमने सुना, इसका मतलब होता है कि आफ्टर ऑल डर तो लगेगा, है ना, ये बताना चाहता हूँ। I quietly went out through the door into the veranda. मैं धीरे से वरंडा के अंदर दरवाजे की ओर गया. From there I leapt into the yard. वहां से मैं कूदा यार्ड के अंदर and ran for all I was worth. जितना हो सके उतना मैं वहां से दूर भागा. Phew. This is an expression like that. Like that. This is an expression. Each of us have a sigh of relief. हम में से किसी को ये चीज हो सकती है, और जब हम खतरे से दूर जाए तब हमें रिलीफ मिलता जरूर है. All of us lit biddies, light up biddies. Somebody asked, किसी ने डॉक्टर को पूछा, डॉक्टर, is your wife very fat? क्या आपकी पत्नी बहुत फैट है? No, the doctor said. डॉक्टर ने कहा नहीं. God willed otherwise. My life companion is a thin, ready person with a gift of a sprinter. बिल्कुल पतली है, भगवान की गिफ्ट की तरह स्प्रिंटर की. यहाँ पे उसको कंपैरिजन दिया है. Someone else asked, किसी दूसरे ने पूछा कि डॉक्टर, when you ran, did the snake follow you? क्या तुम वहां से भागे तब क्या सांप ने तुम्हारा पीछा नहीं किया? I hope, dear student, this will help you understand the unit better. And please do not forget to write the sum of the words that I have explained throughout the video, to write down in your notebook as well. Remember, you're supposed not to write the unit throughout, the line by line. You have to just read it while I am explaining it. Thank you very much. Stay safe, stay home. Okay. Hello dear students, good morning. Today we are going to look about class 9th English medium मेन बुक का जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है, द स्नेक एंड द मिरर, दैट इज व्हाट वी वर लुकिंग अबाउट. यही एक है यूनिट जिसके बारे में हम देख रहे थे, चर्चा कर रहे थे. वैसे तो इस यूनिट के अंदर ज़्यादातर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, लेकिन एक डॉक्टर के तौर पे उसने जो एनकाउंटर हुआ था स्नेक के रिलेटेड, वही यहाँ पे डिस्कस किया गया है. उसमें एक छोटा सा पोर्शन बाकी रह जाता है. दैट इज व्हाट लेट्स वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ. द डॉक्टर, हमने आगे इससे पहले का जो था राइट, छोटा सा हिस्सा इसका है ये. इसमें हमने देखा कि डॉक्टर कैसे स्नेक से पीछा छुड़ाते हुए बाहर वरांडा से आउट ऑफ विंडो करके बाहर की ओर भागता है. ये भाग जाने के बाद स्टोरी अगर आपको याद हो डियर स्टूडेंट, तो उसमें हमें आगे बताया गया कि डॉक्टर गांव के कुछ लोगों को ये बात सुनाते हैं. तो जैसे डॉक्टर की इतनी स्टोरी कंप्लीट होती है कि मैं वहां से भागा, ठीक है, उसके तुरंत बाद जिन लोगों को डॉक्टर ये स्टोरी बता रहे थे, उन लोगों में से किसी ने उनको क्वेश्चन किया कि क्या वाकई में आपकी बीबी फैट है या नहीं है. फिर सांप, जब आप भागे थे बाहर, तब क्या स्नेक ने आपका पीछा किया था, नहीं किया था? ऐसे क्वेश्चन चलना शुरू कर दिया, पूछना शुरू कर दिया. डॉक्टर ने क्वेश्चन का आंसर दिया. The doctor replied, I ran till I reached a friend's house. मैं वहां से भागा और उतना भागा कि मैं नजदीकी अपने दोस्त के घर तक पहुंच गया. Immediately, तुरंत ही I smeared oil
over myself and to a bath. मैंने मेरे पूरे के पूरे बदन पे ऑयल को यूं घिसा, जिसको लेप लगाना भी बोल सकते हैं, और उसके बाद मैं सीधा स्नान करने गया। I changed into fresh clothes. मैंने अपने क्लोथ्स को चेंज किया। The next morning, दूसरे दिन सुबह में at about 8:30, करीबन सुबह के 8:30 बजे होंगे। I took my friend and 1 or 2 others to my room to move my things from there. मैं अपने 1-2 दोस्तों को और दूसरे 2-3 बंदों को लेके अपनी रूम की ओर गया और वहां से मैंने अपना सामान हटवाना शुरू किया। But we found we had a little to carry. लेकिन हमने देखा कि बहुत कम सामान वहां पे था, जो आगे यूनिट में हमें बताया गया है। Some thief had removed most of my things. लेकिन यहाँ पे तो उसका जो थोड़ा बहुत सामान था वो भी कोई चोर शायद वहां से उठा के ले गया। The room had been cleaned out. करीबन पूरी रूम साफ हो चुकी थी, मतलब कुछ भी नहीं बचा था सामान के तौर पे। राइट? अब ये चीज होती है कब होती है? जब आप किसी ने इंटेंशनली आपके साथ ऐसा कोई दुर्व्यवहार किया हो, स्नेक रखना, फिर चोरी करना, घर में अगर कोई ना हो, तो ये चीज वहां पे प्लानिंग के तौर पे होती है। प्लानिंग जिसको बोलते हैं। यहाँ पे आगे सुनने वाली और समझने वाली बात ये है कि the room had been cleaned out but not really. Really का मतलब कुछ तो था रूम के अंदर। The thief had left behind one thing as a final insult. जैसे वो हमारी इंसल्ट कर रहा हो, वैसे एक चीज छोड़ के गया। तो डॉक्टर को जो बाकी के गांव वाले उसके साथ थे, दोस्त लोग थे, उन्होंने पूछा व्हाट वाज दैट, वो क्या था? आई आस्क्ड। द डॉक्टर से, डॉक्टर ने कहा माय वेस्ट, द डर्टी वन। द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीनलीनेस, द रास्कल कुड हैव taken it and used it after washing it with a soap and water. शायद वो ले गया होगा, ले जाना चाहता था उसको, शायद वो ले जा सकता था, उसको साफ कर सकता था और फिर से उसको यूज कर सकता था, लेकिन वो नहीं लेके गया। Did you see the snake the next day, doctor? दूसरे ने, किसी ने क्वेश्चन किया कि क्या दूसरे दिन जब आप गए थे तब किसी ने स्नेक देखा, आपने देखा था? द डॉक्टर लाफ, डॉक्टर हंसा। आई हैव नेवर सीन इट सिंस, मैंने उसके बाद उस सांप को कभी नहीं देखा। इट वॉज अ स्नेक विच वॉज टेकन विथ इट्स ओन ब्यूटी, वो अपनी ही सुंदरता के साथ वहां से चला गया, फिर कभी दिखा नहीं। I hope, dear student, this will help you to understand the unit better. This is the end of our unit number 5, the snake and the mirror. It is one of the interesting story as well. You might enjoy this story by reading yourself as well, continuously at a one sit. Okay? You will understand the story better. Thank you very much.